मैच नंबर 41 मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद खेला जाएगा वानखेड़े में। हम करेंगे कुछ प्रेडिक्शंस जैसे पावर प्ले के स्कोर, बैटिंग फर्स्ट और चेज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड है छोटा और यहाँ पर मिलती है बैटिंग ट्रैक, यानी कि यहाँ बनते हैं रन। तो पिछले मैचों में जितने भी आपने देखे हैं सब में ऑलमोस्ट 200 तो यहाँ पर बने ही हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं हेड टू हेड की तो अब तक 25 मैच खेले गए हैं, जिसमें मुंबई ने 15 जीते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 जीते हैं। लेकिन अगर मैं वानखेड़े की बात करता हूं तो वानखेड़े में अब तक 10 मैच खेले गए हैं, मुंबई ने 7 जीते हैं और हैदराबाद ने जीते हैं सिर्फ 3। यानी कि अगर कंपैरिजन ऐसे करी जाए तो एसआरएच जो है कहीं भी मुंबई के सामने नहीं टिक रही है। बट क्या इस मैच में भी ऐसा होगा, चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं टीम कंपैरिजन की बात करूं तो एमआई की जो बैटिंग है वो एसआरएच के कंपैरिजन में थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है, क्योंकि एमआई की तरफ से तिलक वर्मा और क्विंटन डिकॉक अगर आप समझो कि फॉर्म में है, तो दूसरी तरफ आपको मिलेंगे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन, यानी कि 3 बैट्समैन फॉर्म में। अगर मैं बॉलिंग की कंपैरिजन करूं तो बॉलिंग में मुझे बुमराह के अलावा वहां पर 4 बॉलर्स की दिक्कत है, यानी कि 16 ओवर एसआरएच अटैक कर सकती है। अगर मैं बात करूं मुंबई के लिए कि एसआरएच की बॉलिंग क्या है, तो वहां पर आपको दिखेंगे ईशान मलिंगा और पैट कमिंस, यानी कि उनके 8 ओवर सेटल है, यानी कि एमआई के पास अटैक करने के लिए 12 ओवर्स। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं कि क्या हो सकता है इस मैच में। तो पावर प्ले की अगर मैं बात करूं तो एमआई जो है 54 तक जा सकती है या उससे भी कम रह जाए या आसपास। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनका दूसरा ओपनर कौन होगा ये अभी तक पता नहीं। अगर दानिश मालेवार ही खेलते हैं तो एक ही बैट्समैन है उनके पास जो अटैक करेगा, वो है क्विंटन डिकॉक। मालेवार का अभी तक नहीं पता कि कैसे बैटिंग करेंगे, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा पावर प्ले में पीछे कर रहा हूं। अगर एसआरएच की बात करूं तो ये जा सकते हैं 62 के आसपास या उससे भी ज्यादा, क्योंकि दोनों ही अटैकिंग बैट्समैन और एमआई की तरफ से 2 ओवर तो बुमराह डाल देंगे, लेकिन बाकी 4 ओवर पावर प्ले में एसआरएच के पास अटैक करने के लिए होंगे। अगर बैटिंग फर्स्ट की बात करूं तो मुझे लगता है एसआरएच जा सकता है 210 या उसके आसपास और एमआई जा सकता है 190 के आसपास, क्योंकि एमआई की बैटिंग अभी फॉर्म में नहीं है। और अगर चेस की बात करूं तो एसआरएच चेस कर सकता है 220 रन तक और एमआई चेस कर सकता है 200 रन तक। थोड़ा सा मैं इस मैच में एमआई के कंपैरिजन में एसआरएच को बेटर इसलिए मान रहा हूं क्योंकि एमआई के जो प्लेयर्स हैं वो अभी फॉर्म में नहीं है और एमआई की बॉलिंग जो है वो दिक्कत बनी हुई है बुमराह के अलावा बाकी चीजें। और एसआरएच के बॉलर्स 2 अच्छे हैं और बैटिंग तो उनकी फॉर्म में है ही, तो इस वजह से मैं इस गेम में थोड़ा सा एसआरएच को आगे मान रहा हूं, यानी कि 40-60, 40% एमआई और 60% एसआरएच। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर और मुझे कर लीजिए फॉलो पूरे आईपीएल ऐसा कंटेंट देखने के लिए।